अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेफ टेक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां होती हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगियां हमारी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल हैं, लेकिन ये लोग हालात का मुकाबला कर रहे हैं। आज की हमारी कहानी भी ऐसे ही शख्स की है। ये कहानी पॉल अलेक्जेंडर नाम के शख्स की है, जो 70 साल से एक मशीन में लेटा हुआ है, जो इस मशीन में हिल भी नहीं सकता। वो इसने अपनी सारी उम्र इसी मशीन में गुजार दी। इस मशीन को आयरन लंग कहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बूढ़ा शख्स इस मशीन में क्यों बंद है। पॉल अलेक्जेंडर जब 6 साल का था तो इसे पोलियो हो गया। ये अपने घर के बाहर खेल रहा था कि इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। ये बात 1950s की है। इस दौर में पोलियो ने अमेरिका में बहुत तबाही फैलाई थी। सैकड़ों बच्चे पोलियो का शिकार हो गए थे, जिनमें 6 साल का पॉल भी शामिल था। पॉल को अमेरिका के पार्कलैंड हॉस्पिटल में ले जाया गया। पॉल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसे सांस नहीं आ रहा था। इसको फ़ौरन एक मशीन में रख दिया गया। इस मशीन का नाम आयरन लंग है। इस मशीन में इंसान को लिटा दिया जाता है और फिर इस मशीन के ज़रिए इंसान के फेफड़ों में यानी लंग्स में हवा पहुंचाई जाती है। इंसान का चेहरा इस मशीन के बाहर होता है और बाकी सारी बॉडी इस मशीन के अंदर होती है। डॉक्टरों को मालूम हुआ कि पॉल के फेफड़े पैरालिटिक पोलियो की वजह से ख़राब हो गए हैं और पॉल को बचाने का एक ही ज़रिया है कि पॉल को इस मशीन में लिटा दिया जाए। 1955 में डॉक्टर जोंगसाल नामी आदमी ने पोलियो वैक्सीन ईजाद कर ली थी, लेकिन पॉल की ज़िंदगी पोलियो ने हमेशा के लिए तब्दील कर दी थी। 70 साल से पॉल इस मशीन में लेटा हुआ है और वो बस अपना सर हिला सकता है। पॉल ने सारी ज़िंदगी ऐसे ही लेटे हुए गुजार दी, लेकिन पॉल ने हिम्मत नहीं हारी। पॉल को 18 महीने बाद इस मशीन से निकाल दिया गया, लेकिन पॉल की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। पॉल की बॉडी पैरालाइज होना शुरू हो गई और इसे सांस लेने में तकलीफ़ होना शुरू हुई। पॉल को दोबारा इस मशीन में लिटा दिया गया, जो इसकी सारी ज़िंदगी की साथी बनने वाली थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉल ने हिम्मत नहीं हारी। इसने इस मशीन में लेटे हुए तालीम जारी रखी और हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया। इसने यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लिया और वकालत की डिग्री हासिल की। पॉल के मुताबिक जब उसके क्लाइंट उससे मिलने आते तो ये इस मशीन में उनसे मुलाकात करता था। ये अदालत भी इसी मशीन में जाया करता था। इसी दौरान इसे इस मशीन से कई बार निकाला जाता था। ये काफ़ी देर तक इस मशीन से बाहर भी रहता था, लेकिन उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता था। जब आज इस मशीन को साफ़ किया जाता है तो पॉल को अपनी सांस रोकनी पड़ती है, क्योंकि ये इस मशीन के बगैर सांस नहीं ले सकता। लेकिन ये प्रोसेस बहुत जल्दी किया जाता है, वरना पॉल की मौत भी हो सकती है। पॉल सारा काम इसी मशीन में करता है, जैसे ब्रश करना, खाना खाना। इस मशीन में होल्स भी हैं जिनके ज़रिए पॉल को नहलाया जाता है। पॉल ये काम खुद नहीं कर सकता। पॉल के साथ एक नर्स 30 साल से उसकी मदद करती है। पॉल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन इसे टीवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पॉल ने एक किताब भी लिखी है। ये किताब उसने अपनी कहानी पर है। इस किताब के लिखने का मकसद इंसान को ये बताना है कि इंसान कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, उसे हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। पॉल आज इस मशीन में मौजूद दुनिया का वाहिद आदमी है।